जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो क्या हालचाल आपके। चलिए हम आ गए हैं नया लेक्चर लेके, नया टॉपिक लेके। तो आज का लेक्चर जो है हमारा इंडक्शन मोटर के ऊपर होने वाला है। इससे पहले हमने एनोड के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, कैथोड के बारे में भी अच्छे से पढ़ लिया एक्सरे ट्यूब में। पर जो एनोड है वो रोटेट कैसे करता है उसके ऊपर हम पढ़ना बाकी था। तो आज के हम लेक्चर में ये पढ़ लेते हैं इंडक्शन मोटर क्या होता है, क्योंकि इंडक्शन मोटर से ही हमारा एनोड जो है वो रोटेट करता है। तो चलिए हम हमारे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए जो एनोड है वो इंडक्शन मोटर से ही अंदर घूमता है, क्योंकि देखिए एनोड का क्या होता है, एनोड रोटेट करता है ग्लास एनवेलप के अंदर। ये पता है सभी को, क्योंकि रोटेटिंग एनोड जो होता है वो जो हमने पढ़ा था पुराने लेक्चर्स में। अगर नहीं पढ़ा हो तो आप जाके पढ़ लीजिए, जो पुराने लेक्चर में हमने जो रोटेटिंग एनोड पढ़ा था। तो एनोड को रोटेट करने के लिए जो बाहर से कोई कनेक्शन है, मैकेनिकल कनेक्शन, वो तो कुछ होता नहीं है, नो मैकेनिकल कनेक्शन रहता है। ठीक है, मैकेनिकल कनेक्शन कुछ रहता ही नहीं है बाहर से। तो वो कैसे घूमेगा वहां पर, उसके घूमने की दिक्कत हो जाएगी कि वो अंदर कैसे घूम रहा है। ऑटोमेटिक तो कुछ घूम नहीं सकता अंदर। अब अंदर वैक्यूम है, हमारी जो ग्लास एनवेलप है उसके अंदर वैक्यूम है। अगर उसके अंदर वैक्यूम है तो उसके बाद अपना जो एनोड है वो कैसे रोटेट करेगा अंदर, वो रोटेट नहीं कर पाएगा। तो रोटेट उसको करवाना तो पड़ेगा किसी भी तरीके से। तो इसी वजह से वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मोटर का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मोटर एनोड जो है उसको अंदर घुमाने का काम करती है, जो कि हम पढ़ रहे हैं अभी। तो जो इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर वैसे तो सभी ने देखी होगी अच्छे से। अगर नहीं देखी हो तो जो हमारे घरों में जो मोटर्स होती हैं जो रोटेट करती हैं वो होती है इंडक्शन मोटर, जो कि मैं आपको इमेज दिखा दूंगा अच्छे से। ठीक है, तो जो इंडक्शन मोटर होती है उसके दो प्रिंसिपल पार्ट्स होते हैं जो कि अलग अलग होते हैं। एक ग्लास एनवेलप के अंदर होता है और एक ग्लास एनवेलप के बाहर होता है। दोनों अलग अलग सेपरेट किए हुए होते हैं ग्लास एनवेलप से। तो ग्लास एनवेलप के बाहर एक पार्ट हो गया और ग्लास एनवेलप के अंदर एक पार्ट हो गया। तो जो ग्लास एनवेलप के बाहर जो पार्ट होता है, जो ग्लास एनवेलप के बाहर पार्ट होता है उसको स्टार्टर बोलते हैं। अब आप नाम से पहचान लीजिए कि स्टार्टर किसको बोलते हैं। स्टार्टर मतलब कि स्टार्ट करता है, वो स्टार्ट करने का काम किसका रहता है, स्टार्टर का। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट होता है वो हमारा होता है रोटर। ठीक है, रोटर का क्या काम होता है, वो रोटेट होता है। ठीक है, इन दोनों का काम आपको समझ में आ गया, नाम से ही उसका काम समझ में आ जाता है कि जो स्टार्टर है उसका काम होता है स्टार्ट करने का और रोटर का काम है रोटेट होने का। मतलब कि स्टार्टर उसको रोटेट कर रहा है, स्टार्टर उसको रोटेट कर रहा है, रोटर रोटेट हो रहा है। ठीक है, स्टार्टर रोटेट करता है, रोटर रोटेट होता है। ये दोनों समझ में आ गए आपको अच्छे से। तो हम जो है स्टार्टर के बारे में पढ़ते हैं। स्टार्टर में क्या होता है, स्टार्टर एक सीरीज जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की एक सीरीज होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की एक सीरीज होती है, उसको इक्वली स्पेस कर दिया जाता है। मतलब कि अंदर उसके इक्वल स्पेस में उसको जो रख दिया जाता है और उसके अंदर जो है हमारा जो रोटर है उसकी नेक जो होती है, या फिर हमारे जो एक्सरे ट्यूब की जो नेक है या फिर रोटर की जो नेक है उसको अंदर फंसा दिया जाता है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है, उसको स्पेस जो अंदर स्पेस होती है वो इक्वल रख दी जाती है उनकी, जिससे कि वो अच्छे से घूम सके। ठीक है, और जो अंदर ग्लास एनवेलप के अंदर जो रोटर होता है, ठीक है, जो रोटर होता है तो रोटर के वहां पर जो शाफ्ट होती है, रोटर के अंदर जो शाफ्ट होती है, जो कि नेक होती है ट्यूब, जैसे कि आपने देखा है कि नेक होती है ट्यूब की, जो नेक होती है, नेक मतलब कि हमारी जो एनोड की जो शाफ्ट हो गई वो, ठीक है, वो बनी होती है कॉपर की और आयरन की। कॉपर और आयरन की बनी होती है, सॉफ्ट आयरन जो होता है उसकी बनी होती है, और उनको एक मास में बना दिया जाता है। ठीक है, उनको फैब्रिकेट कर दिया जाता है और वो एक मास में बना दिया जाता है। ठीक है, तो वो जो मैकेनिज्म होता है उसको रोटर बोला जाता है, जो कि वो दोनों साथ में मिलके काम करेंगे। एक रोटर और एक स्टार्टर दोनों मिलके काम करेंगे तो जाके हमारी इंडक्शन मोटर जो है वो बन जाएगा। जो इंडक्शन मोटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करती है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रिंसिपल होता है उस पे जो हमारी इंडक्शन मोटर है वो वर्क करती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है कि हाँ किस तरीके से वर्क करना है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो वर्क है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है जो हमारी इंडक्शन मोटर है। ठीक है, चलिए हम हमारी इमेज में समझ लेते हैं कि इस तरीके से क्या होता है। तो ये देखिए ये देखिए ये हो गई हमारी रोटर, ठीक है, और ये जो पार्ट हो गया ये हो गया हमारा स्टार्टर। तो जो स्टार्टर ये जो पार्ट होता है स्टार्टर वाला पार्ट हो गया, ये हमारा जो स्टार्टर वाला पार्ट हो गया ये हमारा रहता है एक्सरे ट्यूब के बाहर, और जो मोटर जो ये रोटर वाला पार्ट हो गया ये होता है हमारा एक्सरे ट्यूब के अंदर। अब ये हमारे यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पर जो दिख रही है आपको, देखिए ये जो कलर चेंज करके मैंने बनाया है ब्लू कलर में, ये दिख रही है आपको, ये होती है शाफ्ट। ठीक है, ये दोनों तरफ से ये शाफ्ट हो गई। ये शाफ्ट क्या होती है, यहाँ पर हमारा जो शाफ्ट है इसके पास में यहाँ पर हमारा जो एनोड है वो लगा रहता है, और जो रोटर होता है ये रोटर देख लीजिए, ये रोटर जो है ये लगा रहता है यहाँ स्लॉट्स में, ये यहाँ पर लगा रहता है। तो जो यहाँ पर लग जाता है उसके बाद जब इंडक्शन मोटर जो है वो स्टार्ट होती है, तो स्टार्टर अगर स्टार्ट करता है तो उसके बाद इंडक्शन मोटर अंदर घूमती है, तब हमारा जो शाफ्ट है वो भी उसके अंदर साथ में घूमेगा, और जब शाफ्ट घूमता है तो शाफ्ट के साथ में हमारा एनोड भी घूमता है। तो जब एनोड घूमता है तो उसके बाद हमारी जो एक्सरेज है वो प्रोड्यूस होती है, जो रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब होती है उसमें। आया समझ में ये मैकेनिज्म? जब स्टार्टर स्टार्ट होता है तो जो हमारी ये जो पार्ट है, ये जो रोटर है ये घूमता है, और इसके साथ में क्या होगा, शाफ्ट भी घूमेगा। जब शाफ्ट घूमेगा तो उसके साथ में यहाँ पर एनोड भी घूमेगा। अब एनोड तो यहाँ पर लगा होता है, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से लगा होता है, तो जो एनोड है वो भी घूमेगा साथ में। जब एनोड घूमेगा तो जो कैथोड है वहां से एक्सरे वहां से इलेक्ट्रॉन जैसे आएंगे, स्ट्राइक करेंगे यहाँ पर, इस एरिया में यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से जो एक्सरेज प्रोड्यूस होगी वो जाएगी हमारी जो विंडो है उसमें। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया आपको अच्छे से इंडक्शन मोटर क्या होती है, इंडक्शन मोटर कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो चलिए हमारा लेक्चर आज का यहीं खत्म होता है। आज का लेक्चर बहुत छोटा था इंडक्शन मोटर के ऊपर, पर ये समझना बहुत जरूरी था कि अंदर जो रोटेट हो रहा है, जो हमारा एनोड जो रोटेट हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, उसका क्या मैकेनिज्म होता है, और अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से रोटेट होता है। ये नॉलेज आपको होना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है, मिलते हैं कल, बाय बाय।